करंट अफेयर्स की सीरीज में यह वीडियो रेड सी पर है। रेड सी काफ़ी न्यूज में रहा है। यूएस हैव डिप्लॉय न्यू फोर्सेस एंड वार्स इट टू रेड सी, जो लाल सागर है, जो एशिया और अफ्रीका के बीच में है, दोनों कॉन्टिनेंट को अलग करता है। वहाँ पर अमेरिका ने नई रक्षा बलों को और नए युद्ध पोतों को नियुक्त किया है, उसको क्या डिप्लॉय किया है। और क्योंकि यहाँ पे जो हुत्ती रेबल्स हैं यमन के, अभी इसके कुछ मैप भी देखेंगे, वो लगातार दिक्कत कर रहे थे। इंडिया बाउंड कार्गो शिप हाईजैक बाई हुत्ती रेबल्स इन रेड सी, जो लाल सागर है, भारत की ओर आने वाले जो माल वाहक जहाज है, कार्गो शिप है, उसको हुत्ती रेबल्स ने हाईजैक कर लिया था। इट इज़ एन इनलेट ऑफ इंडियन ओशन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। बेसिकली इनलेट का मतलब निवेशिका, उपखाड़ी जो है, ये जो है इनलेट है, ये रेड सी जो है हिंद महासागर की एक उपखाड़ी है या निवेशिका है जो अफ्रीका और एशिया के बीच में है। बाउंड्री कंट्रीज आर, इससे जो लगी हुई जो देश हैं वो इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूती है। इसको मैप में भी देखेंगे, इजिप्ट, इरिट्रिया, सूडान और जिबूती ये अफ्रीकी कंट्री हैं। सऊदी अरेबिया और यमन जो है एशिया कंट्री हैं। यहाँ पर जो है बाब अल मंदेब स्टेट भी है, जो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है, और जो है गल्फ ऑफ अदन भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अभी इसको थोड़ा मैप में देखेंगे किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। बेसिकली ये जो लाल सागर है, जो रिफ्ट वैली का, भ्रंश घाटी का, जो महान रिफ्ट वैली है, महान भ्रंश घाटी है, अफ्रीका के जो पूर्वी भाग में है, उसका पार्ट है। ये अफ्रीका के पूर्वी भाग से होते हुए, रेड सी से होते हुए और एशिया में डेड सी तक, जॉर्डन तक जाती है। जो जॉर्डन, जो डेड सी मृत सी है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में है मृत सागर, वहाँ तक जाती है ये रिफ्ट वैली। लाइज इन ए फॉल्ट डिप्रेशन, ये भ्रंश अवतलन है, डिप्रेशन है, निम्न स्थान है, दैट सेपरेट्स टू ग्रेट ब्लॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, अरेबिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका और अरेबिया यानी कि अरब के बीच ये जो पृथ्वी की जो भूप्रपटी है वो थोड़ा सा भ्रंश आ गया वहाँ पे, वो बैठ गई। इसका मतलब साधारण भाषा में डिप्रेशन है, और उस जगह लाल सागर आ गया है। रेड सी इज़ एन एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, आया भी है एग्जाम में, ये एक्सियल ट्रॉफ का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द साल्टेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, जो है विश्व में ये खारे पानी का है, क्योंकि यह सैलिनिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं कि उस मैप में भी इसको बनाया है कैसे सैलिनिटी है। और रेड सी कंटेन्स अ साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम। ये साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आया है कहीं कि ये जो एक, हालांकि हाइपोथेसिस है, इसके और भी रीजंस दिए जाते हैं कि लाल सागर का रंग लाल क्यों है। ये साइनोबैक्टीरिया की वजह से है, जो ट्राइकोडेस्मियम एरिथियम है जिसको कहते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, जिसके कारण ये ब्लू ग्रीन वाटर इसका जो है साधारण से रेडिश ब्राउन दिखता है ये नॉर्मल। तो ये जैसे मैंने कहा साइनोबैक्टीरिया, अगर कभी क्वेश्चन आता है साइनोबैक्टीरिया क्या है या किस वजह से लाल सागर का रंग, जो एक परिकल्पना के तहत माना जाता है कि लाल है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से है। अच्छा, जो कि साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जैसे मैंने कहा, इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये आसपास वर्ल्ड में जो मुख्य जो ओशियन सी है, उसकी सैलिनिटी को, लवणता को हमने बताया है। रेड सी की जो है 34 से 41 के बीच पार्ट पर 1000 में होती है ये यानी कि काफ़ी है, और आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। ये ओशियंस पे है। हालांकि अगर हम लैंड पे गए तो टर्की की जो वॉन झील है उसकी सैलिनिटी भी बहुत ज़्यादा है, 330 जो है पार्ट पर 1000 है। उसके बाद जो है
डेड सी का आता है जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, मृत सागर, उसकी जो सैलिनिटी 240 पार्ट्स पर थाउजेंड मानी जाती है। और उसके बाद जो है ये आपके टर्की की वॉन झील यहाँ पर पड़ेगी सिचुएशन, और जो है इसकी लोकेशन यहाँ है। और जो डेड सी है वो यहाँ पर पड़ेगा। और उसके बाद तीसरा स्थान जो लैंड की सैलिनिटी की बात हम कह रहे हैं इस वक्त, वो अमेरिका में पड़ेगी, उटाह प्रांत में ग्रेट साल्ट लेक की जो है उसकी जो सैलिनिटी है 220 पार्ट पर थाउजेंड मानी जाती है। लेकिन जो हम ओशन की सैलिनिटी की बात करें तो ये काफ़ी इसकी हाई है। रेड सी लाल सागर की जो सैलिनिटी है उसकी 2-3 वजह है क्यों है यहाँ पे। देखिए इसका जो क्या कहते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये ट्रॉपिक्स में आ रहा है, और यहाँ पर हाई इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि हाई इवेपोरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से ओशियनिक सैलिनिटी बढ़ती है, सी की सैलिनिटी बढ़ती है वो उच्च वाष्पन की वजह से। दूसरी बात है, इसका दूसरा फैक्टर ये है कि यहाँ वर्षा कम है, जो है लो प्रेसिपिटेशन, वर्षा भी कम है, जिससे ये एक भी वजह है। अगर हाई प्रेसिपिटेशन हो तो सैलिनिटी कम हो जाए, लो हो जाएगी। लेकिन जो है लो प्रेसिपिटेशन, कम वर्षण के कारण सैलिनिटी ऊंची हो जाती है, एक तीसरा कारण है। दूसरा कारण है, और थर्ड इसका रीजन है कि यहाँ पर कोई भी जो है रिवर आकर रेड सी में नहीं गिर रही है। तो अगर रिवर जो है फ्रेश वाटर ले तो सैलिनिटी जो माउथ होता है रिवर का, जहाँ वो समुद्र में, सी में या ओशन में गिरती है, वहाँ सैलिनिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई मेजर रिवर नहीं आ रही, तो ये 2-3 वजह से रेड सी की जो है सैलिनिटी ज़्यादा है, लवणता ज़्यादा है। और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये ट्रॉपिक्स में, लगभग ट्रॉपिक्स में आता है। इसका अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो 16 डिग्री नॉर्थ से लेकर 28 डिग्री नॉर्थ तक है, यानी कि मेनली ये ट्रॉपिक्स का है, और यहाँ पर हाई जो है टेम्परेचर रहता है। ये वजह है। अच्छा, ये कुछ और रेड सी से संबंधित, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। देखिए, हाँ, ये सऊदी अरबिया एशिया में पड़ता है, ये रेड सी, और ये अफ्रीका, यानी कि एशिया और अफ्रीका के बीच में रेड सी है। अच्छा, ये एशिया कंट्री है यमन, और ये जो कंट्री है देखिए, ये सोमालिया है, इथोपिया है, और ये जिबूती है, और ये इरिट्रिया है। इनको जो है हॉर्न ऑफ, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती को इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यानी कि जो रेड सी है, रेड सी एशिया और अफ्रीका के बीच पे है। दूसरी बात है, ये यहाँ एक जल संधि भी है, क्योंकि ये हुती जो यमन के हैं, यहाँ पे, यहीं पे जो है उनकी सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, और यहाँ से भूमध्य सागर से सुएज नहर के होते हुए लाल सागर से इधर अरब सागर की ओर, भारत की ओर आने वाले या पूर्वी एशिया की ओर जाने वाले जहाज़ों के लिए वो दिक्कत का कारण है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ के यमन के हुती जो है, जिनको वैसे मैंने एक पहले वीडियो में बताया था, वो ईरान सपोर्टेड मिलिशिया है, यानी कि सैनिक गुट है, ईरान सपोर्ट करता है उसको समर्थन। तो यहाँ पर बाब अल मंदेब है, जल संधि है, जो गल्फ ऑफ अदन को रेड सी से जोड़ती है। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ पर हमने ये चीज़ की है कि ये जो पार्ट है ये बेसिकली मिस्र है। यहाँ पे एक दूसरे मैप में हम देखेंगे, ये मिस्र का सिनाई पेनिनसुला है, और यानी कि मिस्र का वो भाग जो एशिया में पड़ता है, सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं उसको। और ये जो है, ये जो एक लाइन हमने बनाई, ये रेड मेडिटेरियन सी को किससे जोड़ रही है, रेड सी से। इसी को सुएज कैनाल कहते हैं, सुएज नहर है ये। अच्छा, और ख़ासकर जो है कुछ और भी देख लेते हैं। ये आपका क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये जिब्राल्टर है, जो कि स्पेन और मोरक्को, स्पेन यूरोप की कंट्री है, मोरक्को अफ्रीका कंट्री है, के बीच में है। और लेकिन ये जोड़ती किसको है, अटलांटिक को मेडिटेरियन से जोड़ती है। बाब अल मंदेब हमने पहले ही कहा है, यमन को के और जिबूती के, यमन है और ये जिबूती के बीच में है। और जोड़ती किसको है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी से जोड़ती है, क्योंकि गल्फ ऑफ एडन बेसिकली हिंद महासागर या अरब सागर का पार्ट है, तो वहाँ ऑप्शन में अरब सागर, हिंद महासागर भी हो सकते हैं। तो ये दोनों को जोड़ती है, गल्फ की जो है अदन की खाड़ी, और रेड सी को जोड़ती है। मोजाम्बिक चैनल, इसको भी स्टेट माना जाता है। ये मोजाम्बिक चैनल है, जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है। मोजाम्बिक चैनल से है, ये इंडियन ओशियन में है, और मेडागास्कर को मालागाशी भी कहते हैं।
अच्छा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और कभी कभी इरिट्रिया को भी शामिल करते हैं। ये अफ्रीकी सुरंग है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अक्सर एग्जाम में आता है ये। अच्छा, दूसरा और देखते हैं जैसे मैंने कहा, ये इजिप्ट है, ये सूडान है, और ये दक्षिण सूडान है, जो है नया देश बना है ये। इरिट्रिया जो है ये है, और ये आपको जिबूती है। जिबूती और यमन के बीच में ही बाब अल मंदेब है, रेड सी है। इधर पहले वाले मैप में हमने देखा था कि गल्फ अदन की खाड़ी है। ये इथोपिया है, जिसको पहला नाम जो है इसका अबिशीनिया था, और ये सोमालिया है। तो ये जो है रेड सी, ये मैंने कहा कि इजिप्ट का, देखिए इजिप्ट जो है अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीकी महाद्वीप में आने वाली है, मिस्र जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये जो सिनाई पेनिनसुला है, ये उसका क्या कहते हैं, एशिया में पड़ने वाला भाग है। यानी कि मिस्र का वो भाग जो एशिया में पड़ते हैं उसको सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है इसमें, और बाकी तो और एंगल से देखी गई है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जो है, इसको हमने सुएज कैनाल को बनाया है। सुएज कैनाल के जो ये सुएज कैनाल, सुएज नहर है, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं इसलिए बताया। ये सुएज कैनाल के जो, क्योंकि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये सुएज कैनाल है। और सुएज कैनाल के जो उत्तर में, सुएज कैनाल के जो उत्तर में जो है ये मेडिटेरेनियन सी है। सुएज कैनाल के उत्तर में पोर्ट सईद है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर पे। और दक्षिण में जो है पोर्ट सुएज है, ये पोर्ट सुएज है, जो को गल्फ जो है, गल्फ ऑफ सुएज जो है ये रेड सी में है, को जोड़ती है। और इसमें कुछ झीलें भी हैं, जो है आपके जो है लेक टिमशा है, लेक ग्रेट बिटर है जो है, और ये लेक लिटिल बिटर है ये जो है। और जैसे हमने पहले वाले में देखा, सिनाई पेनिनसुला क्या है, इजिप्ट का एशिया में पार्ट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इजिप्शियन एशियन पार्ट है। और ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया है कि ये किस लिए जाना जाता है। देखिए हम इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। सिनाई पेनिनसुला जो है ये मिनरल के लिए जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और सुएज कैनाल 1869 में जो है बनी थी, और ये 173 है। और जो मेडिटेरेनियन सी, MC का मतलब मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। और ये फर्डिनेंड जो है फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने बनाया था, लेसेंस ने बनाया था ये जो है। इस प्रकार से ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको। ओके।